समझते हैं इस सवाल को जो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में पूछा गया है और लैटेंट हीट पर पूछा गया है ये सवाल। तो चलिए समझते हैं इस लैटेंट हीट को पूरी तरह से समझते हैं कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सेंसिबल हीट और लैटेंट हीट होता क्या है। सेंसिबल हीट और लैटेंट हीट आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए समझते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। देखिए मान लीजिए कि आपके पास एक वाटर है और वाटर का एक सर्टेन टेम्परेचर मैंने 15 डिग्री सेल्सियस ले लिया है और ये वाटर जो है अब अगर हम इसको हीट करते हैं और इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक लेकर जाते हैं, लेकिन फिर भी ये क्या है, अगर ये वाटर था तो अभी भी ये क्या है, मेरा वाटर ही है। तो यानी कि टेम्परेचर तो चेंज हुआ। अगर आप यहाँ देखेंगे तो टेम्परेचर क्या हो गया, मेरा टेम्परेचर को मैंने इंक्रीज़ किया, टेम्परेचर को चेंज किया। तो टेम्परेचर चेंज करने से जो हमारा लिक्विड स्टेट था, क्या वो लिक्विड से किसी और स्टेट में गया? नहीं, यानी कि कोई फेज चेंज नहीं हुआ, नो फेज चेंज हुआ। तो अगर कोई फेज चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर बदल रहा है लेकिन फेज नहीं बदल रहा है, तो ऐसे ही हीट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंसिबल हीट बोलते हैं। उसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल से चलते हैं कि अगर ये मैंने वाटर ले लिया जो कि एक टेम्परेचर पे था 100 डिग्री सेल्सियस पे, और उसी तरह से इसको मैंने हीट करते रहा, लेकिन टेम्परेचर जो है 100 डिग्री को मैंने मेंटेन रखा है, 100 डिग्री सेल्सियस को। लेकिन अब यहाँ पर ये जो वाटर था अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, वाटर से लिक्विड स्टेट से किस में चला गया, वेपर स्टेट में चला गया। तो यानी कि यहाँ पर फेज चेंज हुआ, बिल्कुल हुआ। तो ऐसा कंडीशन जहाँ पर कि सेम टेम्परेचर पे अगर हम हीट कर रहे हैं और फेज का चेंज हो जाए, तो ऐसे हीट को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट बोलते हैं। इसमें पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम इसके ग्राफ को देखते हैं, अगर हम इसके ग्राफ को देखें तो ग्राफ मेरा अगर हम बनाएं तो अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हम लेते हैं हीट सप्लाइड और दूसरी तरफ टेम्परेचर लेते हैं, तो हमने क्या देखा कि सेंसिबल हीट क्या हुआ कि हमने टेम्परेचर तो बदल दिया। मान लेते हैं ये 0 डिग्री सेल्सियस था और ये 15 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन यहाँ पर हमारा फेज चेंज नहीं हुआ था। यानी कि जो हमारा लिक्विड था वो लिक्विड ही था। लेकिन जैसे ही मैंने इस 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर फिर आगे 100 डिग्री सेल्सियस तक हमने हीट किया था, तो अगर हम मान लेते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पर ही हीट किए थे, तो यानी कि वहाँ पर हमारा क्या हुआ था, केवल फेज चेंज हुआ था। तो ये मेरा क्या बना था, लैटेंट हीट बना था, और ये मेरा क्या बना था, सेंसिबल हीट बना था। और फिर जब हम टेम्परेचर को अलग अलग करते हैं और फिर अगर कोई फेज चेंज मेरा नहीं हो रहा है, तो भी वो क्या बनेगा, मेरा सेंसिबल हीट ही बनेगा। तो ये आपको ग्राफ भी पता होना चाहिए सेंसिबल हीट और लैटेंट हीट का। आई होप आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या एक्सप्लेन करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हीट सप्लाइड होता है यानी कि जो Q होता है वो क्या होता है आपका M × L के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर लैटेंट हीट ले रहे हैं तो LH कर देते हैं इसको। तो LH, तो अभी सवाल को अगर आप देखेंगे तो स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन 100 जूल पर ग्राम दिया हुआ है। यानी कि आपको जो LH का वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, 100 जूल पर ग्राम दिया हुआ है। और यहाँ पर मास की वैल्यू कितनी दी हुई है आपके पास, तो मास की वैल्यू दी हुई है 2.25 ग्राम। तो सिंपल आप इस इक्वेशन को बैठा दीजिए, 2.25 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो ग्राम ग्राम कट जाएगा, आपको केजी में बदलने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ से ये 00 हट जाएगा, तो ये कितना बचेगा आपका, 225 जूल बचेगा। तो यही आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।